Good morning, students. Today we will study third poem, A Tiger in the Zoo, from your English book, First Flight. So, students, in this poem, two tigers character is described. One is in the zoo and other one is in the jungle. Okay, so these both tigers characters been described in the poem. So before starting, let's begin with a small introduction. Okay, this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Okay students, तो contrast का मीनिंग होता है विपरीत. तो ये पोएम एक जू में रहने वाले टाइगर और दूसरे जंगल में स्वतंत्र घूमने वाले टाइगर के चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताता है. ओके, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. तो पोएम में सबसे पहले जू में रहने वाले टाइगर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. फिर उसके बाद जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया गया है. फिर उसके बाद जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया गया है. ओके, सो लेट अस रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. ओके, नाउ लेट अस बिगिन. He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. So students, he शब्द टाइगर के लिए लिखा गया है. ओके, और स्टॉक्स का मतलब होता है पीछा करना या धीरे धीरे चलना. ओके, एंड विविध का मतलब होता है ब्राइट कलर, चमकीला रंग. ओके, स्ट्राइप्स का मतलब होता है लाइन और धारी. और वेलवेट जो है कि एक फैब्रिक होता है, वेरी सॉफ्ट मटेरियल. ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो टाइगर जू में है वो अपने शरीर में भड़कीले चमकीले रंग लिए हुए लाइन के साथ गुफा के अंदर बहुत धीरे धीरे चल रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पिंजड़ा तो बहुत ही छोटा है, इसलिए वह एक दो कदम लेकर के आगे बढ़ता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजा है, टाइगर के जो पंजा है उसको वेलवेट, एक फैब्रिक सॉफ्ट मटेरियल के साथ तुलना किया गया है. और उसका पंजा बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट है. इन हिज क्वाइट रेज, और बेबस और लाचार टाइगर पिंजड़े के अंदर शांत है और कुछ कर नहीं पा रहा है. ओके, तो ये फर्स्ट स्टैंजा का अर्थ मैं बताया.
Now let's see second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब सेकेंड स्टैंजा में जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया गया है, जंगल में रहने वाले टाइगर के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। अगर सपोज वही टाइगर जंगल में होता तो वह किसी झाड़ी या किसी पेड़ में छुप कर रहता या कहीं ऊंचे ऊंचे घास में छुप कर बैठा रहता। ओके, नियर द वाटरफॉल वेयर प्लम डियर पास, और ऐसे जगह में वो छुपा रहता जहाँ पे पानी का स्रोत हो और वहाँ मोटे मोटे हिरन डियर पानी पीने के लिए आता होगा, ताकि वो उनको आक्रमण कर सके और उनको मार सके। ओके स्टूडेंट्स, प्लम मतलब मोटा, मोटा ताज़ा। ओके, तो सेकेंड स्टैंजा में जंगल के टाइगर के बारे में कहा गया है। ओके, अब देखते हैं थर्ड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा में भी जंगल के टाइगर के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अगर वही टाइगर जंगल में होता तो दहाड़ते हुए जंगल के किनारे बसे हुए घरों के आसपास वो घूमते रहता। ओके, और अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए दहाड़ मारता और पूरे गांव वालों को वो डराता, भयभीत करता। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। इन द नेक्स्ट स्टैंजा अगेन the tiger of cage is described. Okay, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bar, stalking the length of his cage, ignoring visitors. पर लाचार टाइगर लाचार टाइगर छड़ से बनी हुई पिंजड़े के अंदर बेबस पड़ा हुआ है, लॉक है पिंजड़े के अंदर, और उसकी स्ट्रेंथ केवल उस पिंजड़े के अंदर ही दिखाई दे रही है। ओके, और उसकी स्ट्रेंथ केवल पिंजड़े के अंदर ही रह गया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अगेन वो धीरे धीरे पिंजड़े में चलता है, और जो भी लोग उसे देखने आते हैं, बूढ़े बच्चे और कई यंग के लोग, उनको वो इग्नोर करता है। ओके, क्योंकि टाइगर का स्वाभाविक है जंगल में अगर रहता तो उसके आसपास कोई इंसान नहीं होता। ओके, तो इसलिए जो भी उन्हें देखने आते हैं तो उनको इग्नोर करता है। ओके, अनदेखा करता है। ओके, इन द लास्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स, he hears the last voice at night, the patrolling cars. Patrolling means जो
रक्षा के लिए पुलिस लोग रात में घूमते हैं, उनको कहते हैं पेट्रोलिंग। ओके, तो रात में यही पिंजड़े के अंदर बंद टाइगर इसी पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, और अपने चमकती आँखों से आसमान की ओर चमकते तारों को देखता है। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you understood the explanation. Okay, so till I make the next video, you keep on your studies and do the hard work. Okay, thank you.